गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, मार्किंग स्कीम के बारे में जानेंगे जो इस बार प्रिपेयर की गई है। इस बार आपके 2 टर्म के अंदर एग्ज़ाम किए जाएंगे। टर्म 1 आपका एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होगा, जबकि टर्म 2 जो आपका एग्ज़ाम है वो अप्रैल तक होगा। ठीक है। टर्म 1 बायोलॉजी के अंदर आपके 2 यूनिट आएगी। फर्स्ट यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपका चैप्टर 2, 3rd और 4th ये आपके 3 चैप्टर आएंगे रिप्रोडक्शन यूनिट में, जो आपके टोटल 15 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद आपकी 2nd यूनिट आती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसके अंदर चैप्टर 5 और चैप्टर 6 बस ये 2 चैप्टर रहेंगे। चैप्टर 7 नहीं आएगा आपका। ठीक है। तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ये दोनों आपके चैप्टर टोटल 20 मार्क्स। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? फर्स्ट टर्म आपका 15 + 20 कितना हो गया आपका? 35 मार्क्स का। यह हो गया आपका फर्स्ट टर्म, जो आपका नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट होगा एग्ज़ाम। ठीक है। इसके बाद टर्म 2 की बात करें तो उसके अंदर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आपकी यूनिट है, जिसके अंदर चैप्टर 8 और चैप्टर 10, चैप्टर 9 नहीं आएगा आपका। चैप्टर 8 और 10 ये 2 चैप्टर हैं आपके 14 मार्क्स के। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इसकी नेक्स्ट यूनिट है आपकी, जो 11 मार्क्स की आएगी। फिर इसके बाद लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे आपके, चैप्टर 13 और चैप्टर 15, ये आपके आएंगे 10 मार्क्स के। तो ये भी टोटल कितना हो गया आपका? 35 मार्क्स। ठीक है। 35 मार्क्स आपके टर्म 1 में और 35 मार्क्स आपके टर्म 2 के अंदर। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 70 मार्क्स। इसके अलावा टर्म 1 के अंदर जो प्रैक्टिकल होंगे आपके वो 15 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिकल 2 जो होगा टर्म 2 के अंदर, जो मार्च फेब के अंदर होगा आपका, वो भी 15 मार्क्स का। तो 15 + 15 आपके 30 और 70 + 30 कितना हो जाएगा आपका? टोटल 100 मार्क्स। गॉट इट। अगर हम रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो चैप्टर 2 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर आप फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे और मेनली एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, और टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एजेंसीज विद एग्जांपल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़नी होती है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना होता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, और स्पेशल मोड एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल और फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 2 के अंदर पढ़नी होती हैं। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है। एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र होता है पॉलिनेशन कहते हैं उसे। ठीक है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी इसी के अंदर आ जाता है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का बनना। ठीक है। जब आपका एंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है उसका जो फूड होता है वो फूड क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए तो उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है। इसके अंदर आप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और टेस्टिस ओवरी के बारे में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है। ओवम कहो या फिर एग कहो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन पढ़ना होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक पढ़ना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी, प्लासेंटेशिया फॉर्मेशन। ठीक है। एलिमेंट्री आइडिया तक पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। ठीक है। बेसिक चीज़ें पढ़नी होती है। पार्चुरेशन क्या होता है, लैक्टेशन। ठीक है।
पार्चुरेशन जो है आपका वो डिलीवरी होती है, और लैक्टेशन जो फीड किया जाता है, मदर जो फीड करती है बेबी को, उसे हम लैक्टेशन कहते हैं, मिल्क। ठीक है, जो फर्स्ट मिल्क होता है आपका कोलोस्ट्रम, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में याद रखिएगा आप। ठीक है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कोलोस्ट्रम। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके अंदर जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह, बर्थ कंट्रोल मेथड्स कैसे, कंट्रासेप्शंस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे MTP भी कहा जाता है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के अंदर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये वैसे इलीगल है चेक करना। इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र और गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसकी एलिमेंट्री आइडियाज़ पढ़ने हैं, सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, जो आपके टोटल आएंगे 15 मार्क्स के। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो टोटल कितना आएगा आपका 15 मार्क्स का। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ये है आपकी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन यूनिट। चैप्टर 5 है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके अंदर मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग कैसे की जाती है, ठीक है, प्लूरोट्रैपी, और ये सारी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फिर क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स और हनी बीज के अंदर। ठीक है, और फिर कुछ सिंड्रोम्स हैं जैसे हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी पढ़ने होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेयरनी-फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों को हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो सिर्फ फीमेल को होता है, और क्लेयरनी-फिल्टर सिंड्रोम मेल को होता है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 6 है आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर आपको DNA और RNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर, इसका रेप्लिकेशन, ठीक है, और सेंट्रल डॉग्मा पढ़ना होता है आपको। ठीक है, और लैक ऑपरोन, इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बनी जाती है इसके अंदर, जैसे DNA से DNA का बनना, RNA से RNA का बनना, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए DNA से RNA बन रहा है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो अगर हम बात करें इसकी, DNA से पहले क्या बनेगा, RNA बनेगा, और RNA से क्या बनेगा आपका, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और इस प्रोसेस को यानी कि आपका DNA से DNA बनना या RNA से RNA, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट मतलब कॉपी बनना। ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है। ठीक है, जो आपका 35 मार्क्स का होगा। ये जो दोनों चैप्टर हैं आपके 5 और 6, ये आपके टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, 20 मार्क्स के। ठीक है, और जो ऊपर के यूनिट पढ़े थे हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो कितना हो गया आपका 15 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 35 मार्क्स। ठीक है, इसके साथ ही जो आपके प्रैक्टिकल होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स। तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 50 मार्क्स, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म के अंदर 50 मार्क्स एक्वायर करना है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।